हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ टेंस के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टेंस का विस्तृत रूप के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, ताकि किसी भी तरह का ट्रांसलेशन आप लोग आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसलिए बने रहिएगा इस वीडियो में। और अभी तक इस यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं, पूर्णतः एकदम बेसिक चीज़ से, ताकि आप लोग आसानी से टेंस को समझ सकें। चलिए, वो टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। क्या कहा जाता है? काल। टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? काल। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस। कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है, यानी व्हाट इज टेंस, यानी टेंस क्या है, तो आप क्या इसका परिभाषा दोगे? इसका जो डिफिनेशन होगा वो होगा द सेंटेंस। क्या होगा? द सेंटेंस व्हिच denotes any part of time is called in टेंस। समझिए, कह रहा है व्हाट इज टेंस, यानी टेंस क्या है। टेंस को कहते हैं हिंदी में क्या? काल। क्या है? नहीं, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स एनी पार्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन टेंस, यानी वह वाक्य जो समय के भागों को दर्शाता है, समय के भागों को दर्शाता है, उसको क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? टेंस किसको कहेंगे? कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज टेंस, तो क्या बोलोगे? द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स एनी पार्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है, वो होगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं, या टेंस के कितने भेद होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस का मतलब क्या हुआ? टेंस के कितने भेद होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। देखिए, सीनियर क्लास में जब आप लोग जाएंगे 11th 12th में, तो वहां आप लोग को पढ़ाया जाएगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस। कितना पढ़ाया जाएगा? ओनली 2 टाइप्स होता है, क्योंकि कुछ जो इंग्लिश मैन है उसका कहना है क्या कि वर्ब का जो होता है ना, वो केवल प्रेजेंट रूप होता है और पास्ट रूप होता है, फ्यूचर रूप नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। लेकिन जूनियर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हो जाता है वो है प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है? दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस। और तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। समझ रहा है ना? कोई दिक्कत है? देखो, पूछेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो क्या बोलोगे? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कोई प्रॉब्लम? इसको हिंदी में, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहा जाता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को क्या कहा जाता है? भविष्यति काल। कोई दिक्कत है? चलिए नोट कीजिए। चलिए, अब आप लोगों को समझ में आ गया टेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटे? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन। और प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है, उसके लास्ट में रहेगा है, ओ, हूँ इत्यादि। समझ रहा है ना? प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है, ओ, हूँ, उसमें लगा रहेगा तो समझेंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, तो क्या बोलोगे? द सेंटेंस। क्या लिखोगे? द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स। देखो, उसमें क्या था? पार्ट ऑफ टाइम, और इसमें क्या हो जाएगा? द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स प्रेजेंट टाइम। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट
टाइम, प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड इन प्रेजेंट टेंस, कॉल्ड इन प्रेजेंट टेंस। समझिए क्या लिखा गया, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस क्या है, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड इन प्रेजेंट टेंस। जो वाक्य वर्तमान समय को दर्शाता है, किस समय को दर्शाता है, उसको कौन टेंस में कहा जाएगा, प्रेजेंट टेंस में कहा जाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो ये हो जाएगा ही रीड्स। क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। देखिए मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। तो ये क्या किसको दर्शा रहा है, प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। देखो हूँ है कि नहीं। अब रहेगा वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। देखिए है आ गया, इसका होता है he has read, ये प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। रहेगा वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है। इसका ट्रांसलेशन होता है he had been reading since morning, since क्या हो जाएगा, morning, since morning। कोई दिक्कत है, समझ रहे हो ना। देखो व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, कोई आपसे पूछ देगा व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस क्या है, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड इन प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल देखिए वह पढ़ता है, मैं खेल रहा हूँ, वह पढ़ चुका है, वह सुबह से पढ़ रहा है, ये सब क्या है, प्रेजेंट टेंस है। इंग्लिश में अगर दिया रहेगा तो he reads, I am playing, he had been reading since morning, ये सब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलिए नोट कीजिए। देखिए सेकंड क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो कोई आपसे क्वेश्चन करेगा व्हाट इज पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस का पहचान समझ लो, लास्ट में रहता है था, थे, थी, ठीक है। यानी जिस भी सेंटेंस के लास्ट में अगर था, थे, थी रहेगा तो हम समझेंगे पास्ट टेंस का चर्चा हो रहा है। किसका चर्चा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज पास्ट टेंस। देखो सबका एक ही डिफिनेशन होगा, द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स, देखो उसमें दिए यहाँ तक था कि नहीं, द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स पास्ट टाइम, कौन सा टाइम, पास्ट टाइम, इज कॉल्ड इन पास्ट टेंस, इज कॉल्ड इन पास्ट टेंस। समझो व्हाट इज पास्ट टेंस, द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स पास्ट टाइम इज कॉल्ड इन पास्ट टेंस, यानी जो बीते हुए समय को दर्शाता है उसको कौन टेंस में कहा जाता है, पास्ट टेंस में कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए उसमें क्या था, वह जाता है नहीं, और इसमें क्या रहेगा जानते हैं, वह जाता था, वह जाता था। कोई दिक्कत, समझ रहा है, तो इसका क्या होगा सो जानते हैं, वह जाता था, वह ये हो जाएगा इसका ही वेंट। क्या हो जाएगा, हम सिखाएंगे फिर आगे कैसे होगा ही वेंट, सो अभी केवल समझना रहेगा। वह जा रहा था, वह जा रहा था, तो देखिए उसमें क्या था, इज आरएम का प्रयोग, और इसमें वाज वेयर होगा, तो क्या होगा, ही वाज गोइंग, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। उसमें क्या था, चुका है नहीं, और इसमें रहेगा मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था, तो इसका क्या होगा सो जानते हैं, आई हैड और हैव का पास्ट रूप हो जाता है हैड। क्या हो जाता है, देखो इज, आर और एम, इसके बदले में हो जाता है वाज, वेयर। क्या हो जाता है, ठीक है, और हैज, हैव के बदले में हो जाता है
हैड, क्या हो जाता है बेटा? कोई दिक्कत है? तो देखो यहाँ उसमें क्या था, इज RM लगल था, इसमें क्या हो गया, वाज। समझ रहे हैं ना? पास्ट टेंस जो होता है उसमें इज RM का पास्ट टेंस पास्ट प्रूफ क्या हो जाता है, वाज वेयर, और हैज हैव का पास्ट क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। तो आई हैड रीड क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी रह सकता है, वह पढ़ता, वह पढ़ता रहा था, वह पढ़ता रहा था, यानी बहुत देर पहले पढ़ाई शुरू किया और पढ़ ही रहा था। तो इसका क्या होगा सो जानते हैं, he had been reading। अगर ये रहता कि वह सुबह से पढ़ता रहा था, वह सुबह से ही पढ़ता रहा था, तो क्या हो जाता है यहाँ, he had been reading since morning। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? वह बचपन से ही बीमार था, यानी बचपन से ही बीमार हुआ और बीमारी में वो खत्म हो गया। तो पास्ट टेंस हुआ नहीं, कहीं कहीं चर्चा होता है नहीं कि वो खत्म हो गया, नहीं तो कैसे लोग चर्चा करते हैं, वो बचपन से ही बीमार था, नहीं तो उस समय में क्या होता, he had been ill since childhood। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नोट कीजिए। चलिए थर्ड नंबर क्या था बेटा, फ्यूचर टेंस। क्या था? कोई आपसे क्वेश्चन करे कि व्हाट इज फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस का पहचान याद रखना है। लास्ट में रहेगा गा गे गी, ठीक है? तो उसको क्या किस टेंस में समझेंगे, फ्यूचर टेंस। है हो हूँ कौन टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। था थे थी कौन टेंस होगा, पास्ट टेंस। गा गे गी लास्ट में लगल रहेगा तो कौन टेंस होगा, फ्यूचर टेंस। कोई प्रॉब्लम है? चलिए इसका भी डिफिनेशन उसी तरीका से लिखेंगे। द सेंटेंस क्या होगा, द सेंटेंस which denotes future time। कौन टाइम बेटा, फ्यूचर टाइम is called in future tense, कोई दिक्कत? समझ रहा है कि नहीं? क्या होगा, what is future tense, the sentence which denotes future time is called in future tense। The sentence which denotes present time is called in present tense। The sentence which denotes past time is called in past tense। और the sentence which denotes future time is called in future tense। कोई प्रॉब्लम है? समझ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब देखिए फ्यूचर टेंस का पहचान होता है वाक्य के अंत में गा गे गी। तो क्या होगा सो देखिए एग्जाम्पल, उसमें क्या था, वह जाता था, वह जाता है, वह जाता था। इसमें क्या होगा जानते हैं, वह जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वह जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो होगा ही विल गो, ही विल गो। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो उसमें क्या था, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रहा था। और इसमें क्या होगा जानते हैं, इसमें क्या होगा, चलिए तो क्या हो जाएगा, वह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, he will go। कोई प्रॉब्लम, रहेगा वह पढ़ता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा। तो क्या होगा जानते हैं, इसका हो जाएगा he will be, उसके बाद going, he will be going। कोई दिक्कत? क्या होगा, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वह पढ़ता रहेगा तो क्या होगा, he will be reading, वही लिख दिए हैं। he will be क्या हो जाएगा, reading। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? उसके बाद रहेगा वह खाना खा चुकेगा, वह खाना खा चुकेगा। नहीं, या ये भी हो सकता है वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा। तो क्या होगा जानते हैं, ही उसके बाद विल हैव, ही विल और हैव लगेगा। इसमें क्या लगेगा, हैव। तो ही विल हैव, ईट का तीसरा रूप होता है ईटेन, और खाना का होता है फूड। क्या होता है, फूड। तो क्या होगा, वह खाना खा चुकेगा या वह खाना खा चुका होगा। तो क्या होगा, he will have eaten food। क्या हो जाएगा, he will have eaten food। कोई दिक्कत?
चलिए, तो क्या हो जाएगा, वह जाएगा तो ही विल गो, वह पढ़ता रहेगा तो क्या होगा, ही विल बी रीडिंग, वह खाना खा चुकेगा या वह खाना खा चुका होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव ईटन फूड। और इसमें ये भी हो सकता है, मैं सुबह से दौड़ता रहूंगा, मैं सुबह से दौड़ता रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ लगता है शैल, क्या लगता है, आई शैल हैव बीन RUNING रनिंग, और कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए एक बार और समझ लीजिए, व्हाट इज फ्यूचर टेंस, द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड इन फ्यूचर टेंस। जैसे वह जाएगा, यानी एग्जांपल में वह जाएगा, ही विल गो, वह पढ़ता रहेगा, ही विल बी रीडिंग, वह खाना खा चुकेगा या वह खाना खा चुका होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव ईटन फूड, मैं सुबह से दौड़ता रहूंगा, यानी आई शैल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए नोट कीजिए, आप लोग तीनों टेंस के बारे में समझ लिए नहीं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड, बट यदि ऐसा दिया जाएगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं बेटा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस, उसमें केवल क्या था, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, और इसमें क्या दे दिया, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच टेंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देयर आर, क्या हो जाएगा, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच टेंस, यानी प्रत्येक टेंस को जो होते हैं वह 4 भेद होते हैं, प्रत्येक टेंस का कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच टेंस। मान लेते हैं प्रेजेंट टेंस, पहला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है ना, तो इसका भी 4 रूप होगा। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, क्या है बेटा, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई दिक्कत है। सेकेंड नंबर जो होगा वो होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, और इसका 3 नाम है, या इसी का जो नाम होता है वो होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, समझ रहे हैं, और इसी का नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। पहला क्या है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, कोई दिक्कत है। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई दिक्कत। और चौथा नंबर जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समझ रहे हैं कि नहीं, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ बोलिए। और उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और कंटिन्यूअस का दूसरा नाम देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रेसिव, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। क्या हो जाएगा बेटा, प्रत्येक टेंस का कोई अगर आपसे क्वेश्चन करेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच टेंस, सच एज प्रेजेंट टेंस का मान लेते हैं,
तो प्रेजेंट टेंस का फोर्थ टाइप जो होगा काइंड्स होगा वो कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत? दूसरा टेंस होगा, इसका जो दूसरा रूप होगा वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, या उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहोगे, या उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहोगे। सबका एक ही बात होता है। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना? इसी प्रकार से चलिए नोट कीजिए पहले, उसके बाद आगे बता। चलिए थोड़ा सा और समझ लीजिए। तो प्रत्येक जो टेंस होता है बेटा उसका कितना कितना काइंड्स होता है? 4 काइंड्स होता है। कितना होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन आप लोग को तो ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टेंस होगा। नहीं, कैसे हम समझेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है? तो देखिए बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस उसको कहेंगे जिसके लास्ट में रहेगा ता है, ती है और क्या रहेगा? ते है। समझ रहा है कि नहीं? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा तो उसको कौन टेंस पर समझेंगे? सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होता है लास्ट में रहा है, रही है और क्या रहता है? रहे हैं। क्या रहता है? रहे हैं। तो ये सब कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन टेंस होगा बेटा? अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? लास्ट में रहेगा चुका है, चुकी है। समझो, ये सब लिखना नहीं है, समझो। चुके हैं। उसके बाद ये भी रह सकता है या है, नहीं, ई है, नहीं, ये है, नहीं। ये सब क्या कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस कहलाएगा? और एक है लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसका पहचान क्या होता है मालूम है? रहता है लास्ट में ता रहा है, ठीक है, ती रही है, ते रहे हैं। समझो, ऐसा भी तो कह सकते हो कि सर इसमें भी है रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें भी है रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। या रहा है, रही है, रहे भी रहेगा, लेकिन उसके लास्ट में रहेगा तब उसके बीच में कहीं समय सूचक शब्द रहेगा। जैसे वह 4 दिनों से बीमार है, वह 2 घंटा से खेल रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। तो समय सूचक शब्द रहेगा तब ये ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं नहीं रहेंगे, केवल रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं। कोई दिक्कत? चलिए, प्रत्येक टेंस का होता है 4 रूप। तो प्रेजेंट टेंस का 4 रूप हम लोग सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस का 4 रूप। पास्ट टेंस का, तो पास्ट टेंस का जो 4 पार्ट्स होता है, काइंड्स होता है, वो पहला होता है, देखो उसमें क्या लिखे थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या लिखे थे? तो इसमें क्या हो जाएगा? जल्दी से बोल दो। सिंपल पास्ट टेंस। और उसी का दूसरा नाम क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। समझ रहे कि नहीं? टेंस। कोई दिक्कत है तो बोलो। दूसरा है बेटा, उसमें दूसरा क्या था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो इसमें क्या हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या इसी का और होता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। समझ रहे हो कि नहीं? देखो सेम नहीं है, जहां जहां प्रेजेंट था वहां केवल पास्ट लगा रहे हैं कि नहीं? तीसरा में क्या होगा बेटा? होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ रहे हो ना? और चौथा क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस
टेंस, या क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या है बेटा, एक बार और समझ लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस उसमें था तो पास्ट वाला में हो जाएगा सिंपल पास्ट, जहां जहां प्रेजेंट वहां वहां पास्ट। अब इसका पहचान क्या होगा, कैसे हम समझेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में है? तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है, लास्ट में रहेगा ता था थी, समझ रहे हो, थी थे नहीं, उसके बाद रहता है ये भी, या था थी ये थे नहीं, ये भी रहेगा, या डायरेक्ट रहेगा, या ये थी नहीं, उसने गया, उसने उसे पीटा। समझ रहे हो ना, या ए ई भी लगा रहेगा तो समझेंगे कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। कोई दिक्कत? पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान होता है रहा था, क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। समझ रहे हो, उसमें क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें क्या हो गया, रहा था, रही थी, रहे थे। कोई दिक्कत? पास्ट परफेक्ट में क्या होता है जानते हो, उसमें क्या था, चुका है, चुकी है, चुके हैं प्रेजेंट में, और इसमें क्या होगा मालूम है, चुका था, क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, क्या हो जाएगा, चुकी थी, क्या हो जाएगा, चुके थे, चुके थे। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं ना। उसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका जो पहचान होगा वह क्या होगा जानते हैं, ता रहा था, क्या हो जाएगा, थी रही थी, क्या हो जाएगा, ते रहे थे। समझ रहे हो, ते रहे थे। या इसमें फिर समय सूचक शब्द यदि रहेगा, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था तो केवल रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे नहीं। वह 4 दिनों से बीमार था, वह 5 घंटा से खेल रहा था, तो केवल उसमें रहेगा, जब समय सूचक शब्द रहेगा तो केवल वहां क्या रहेगा बेटा, रहा था, रही थी, रहे थे। और जब समय सूचक शब्द नहीं रहेगा तो समझेंगे रहा था, रही थी, रहे थे लगल रहेगा, तो समझेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट कीजिए। अब चलिए, अब तीसरा टेंस होगा। तीसरा टेंस का नाम है फ्यूचर टेंस। क्या नाम है बेटा, फ्यूचर टेंस। तो आप बताइए, प्रेजेंट का 4 रूप हम बता दिए, पास्ट का भी 4 बता दिए, और फ्यूचर का भी 4 बताना पड़ेगा हमको। बोलिए, बताना पड़ेगा। पहला होगा सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, और इसका दूसरा नाम होगा, क्या होगा जल्दी से बोल दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका पहचान क्या होता है तो जानते हैं, लास्ट में गा गे गी। समझ रहा है, जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ना जाएगी नहीं, वह पढ़ेंगे, वे लोग पढ़ेंगे नहीं, इस तरह से। अब देखिए दूसरा है जो बेटा, वो दूसरा टेंस है तो क्या होगा, जल्दी बोलो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और उसका दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बोलिए, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। और इसी का दूसरा नाम और क्या होता है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं ना। इसका जो पहचान होता है वह क्या होता है तो जानते हैं, क्या होता है इसका पहचान, इसका जो पहचान होगा वो हो जाएगा ता रहेगा नहीं, ती रहेगी नहीं, ते रहेंगे। समझ रहे हो ना, ते रहेंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे भी हो सकते हैं। तो अगर वैसा लिखा रहेगा तो हम समझ लेंगे कि यह कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है बेटा। और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचान क्या होता है जानते हैं, इसका पहचान होता है
चुकेगा क्या होता है? चुकेगा। चुकेगी क्या होता है? और क्या होता है? चुकेंगे क्या होता है? या यहाँ ये भी हो सकता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो वैसा भी रहेगा तो कौन टेंस माना जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत? और फोर्थ जो होता है बेटा वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। या इसका दूसरा नाम क्या होगा? तो बोलिए। फ्यूचर क्या होगा? परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव टेंस। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत है नहीं ना? चौथा क्या हो जाएगा बेटा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका जो पहचान होता है वो क्या होता है जानते हैं? क्या होता है? इसका पहचान होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है ना वो रहता है ता, रहेगा, ती, रहेगी, ते, रहेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, साथ में समय सूचक शब्द रहेगा। साथ में क्या रहेगा? समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द। समय सूचक का मतलब जानते हैं ना? समय सूचक शब्द का मतलब होता है कि वह 4 दिनों से खेलता रहेगा, नहीं मैं सुबह से पढ़ता रहूंगा। समझ रहे हो ना? इसको कहा जाता है समय सूचक शब्द। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए नोट कीजिए कौन कौन सा टेंस होता है बेटा। कौन सा टेंस होता है? तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सभी का हम 4 पार्ट्स जो है बता दिए। फ्यूचर टेंस का 4 टाइप्स कौन सा होगा बेटा? सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत है? प्रेजेंट टेंस का क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस का क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर टेंस का क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत है नहीं ना? सारा काम बता भी दिए हैं कि पहचान कैसे हम समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस में है, तो उसका पहचान भी हम लिखा दिए हैं आप लोगों को। आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? तो समझ में जब आ जाएगा तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों तक एकदम आसानी से पहुंच सके। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इंग्लिश कोई हार्ड नहीं होता है, बहुत ही इजी होता है, बट उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीका से एक ही वीडियो में पूरे टेंस को ख़त्म किया गया है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए और बारीकी से देखिए और समझिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। दूसरा वीडियो में पूरा टेंस का जो होता है वो स्ट्रक्चर बताया जाएगा, बनावट बताया जाएगा, इसको किस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।